हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज के कैप्सूल में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जहां पर हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज करना सीखेंगे। आ जाइए फिर। तो करण भैया हमारे पास है 3 tan a tan b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रूव दैट 2 cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b। आज बहुत बढ़िया एक नई चीज सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से सी एंड डी का अगर हम शानदार तरीके से यूज करें तो कैसे हम अपने क्वेश्चन को और जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आ जाइए, 3 tan a tan b इज इक्वल्स टू 1 है। चलो इसी को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं यहां से 3 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो 1/3। ऑलराइट, tan a tan b है तो sin a cos a, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इनटू में tan b है तो sin b अपॉन में cos b। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया वो बताओ जो आपने शुरुआत में हमसे प्रॉमिस किया, सी एंड डी का यूज कैसे करेंगे। अरे यार, सी एंड डी का यूज करने के लिए पहले अपने पूरे फंक्शन को जो भी एलएचएस आरएचएस दे रखा है उसको पहले थोड़ा सा इवॉल्व तो करो। आ जाओ। तो sin a sin b, यानी इसको मैं लिख सकता हूं sin a sin b डिवाइडेड बाई में cos a cos b। यहां तक ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा 3/1। तो करण भी ऐसा थोड़ा ना आप आरएचएस का रेसिप्रोकल कर लोगे, एलएचएस का भी तो करो, हम वेट कर रहे हैं। तो ये हो गया cos a cos b स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई में sin a sin b। यहां तक ठीक है। अब सी एंड डी को समझो। अप्लाइंग सी एंड डी हियर देन वी गेट वैल्यू पर आओ। वैल्यू पर पहले सी एंड डी सिखाता हूं तो एलएचएस में अपने आप फंक्शन का करना सीख जाओगे। सी एंड डी क्या कहता है कि जो भी न्यूमरेटर है तुम्हारा, डिनोमिनेटर को उसमें ऐड करो एक बार और उसी न्यूमरेटर को नीचे लाकर डिनोमिनेटर को उसमें माइनस करो। कोई दिक्कत? न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को प्लस करना है, न्यूमरेटर को फिर से एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को माइनस करना है। तो क्या एलएचएस में ये नहीं करेंगे? क्या एलएचएस में ये नहीं करेंगे? अरे भाई एलएचएस में भी तो करेंगे, देख क्या रहे हो, करो। तो ये हो गया करण भैया हमारे पास cos a cos b ले आओ इसको प्लस में sin a sin b। ठीक है, डिवाइडेड बाई में अगेन फिर से cos a cos b, न्यूमरेटर को नीचे लाओ cos a cos b, अब की बार डिनोमिनेटर को माइनस करो sin a sin b। यहां तक ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है हमें यहां पर ये क्या हो चुका है 4/2 यानी 2। यहां तक ठीक है। अब देखो ध्यान से, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या होता है cos ऑफ a माइनस b। सही है। नीचे क्या आ चुका है cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका मतलब cos ऑफ a प्लस b। तो ये cos ऑफ a प्लस b 2 के साथ चला जाएगा, 2 cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b। आई होप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज आपको समझ आया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट कैप्सूल में।